रेप मर्डर कांड में बड़ी साजिश की कड़ियां क्या जुड़ने लगी हैं? क्या अस्पताल में तोड़फोड़ के बावजूद सीबीआई उन सबूतों को हासिल करने में कामयाब हो गई जिसके बिना पर कई बड़े सफेदपोश इस खूनी वारदात के शक के घेरे में आ गए हैं? क्या अस्पताल के सीसीटीवी के आखिरी 35 मिनट के फुटेज ने इशारा दे दिया कि आरोपी संजय रे साजिश का एक मोहरा भर है? ऐसे कई सवाल हैं जो वारदात के शिकार डॉक्टर के परिवार से लेकर आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर भी उठा रहे हैं और यही सवाल सीबीआई के लिए बड़े क्लू का जरिया बन गया है। इस केस में जिस तरह से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन पर उतर आई हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस वारदात के तार कहीं गहरे दबे हैं जो सामने आए तो बड़ा सियासी बवाल हो सकता है। कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी हर चीज आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में प्रदर्शन जारी है। आज आईएमए की देशव्यापी हड़ताल है और इसका मतलब है इमरजेंसी छोड़कर बाकी तमाम सेवाएं मरीजों के लिए बंद है। तो अगले 24 घंटे मरीजों के लिए बेहद भारी हैं क्योंकि ओपीडी की सेवाएं बंद है, ओटी बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू है। देशव्यापी हड़ताल डॉक्टरों की अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के चल रहा है और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं क्योंकि डॉक्टर्सों की मांग जायज है। डॉक्टर अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कोलकाता की रेप विक्टिम के लिए, लेकिन जरूरी ये भी है कि मरीजों के लिए आखिर क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। मरीज क्योंकि जब ओपीडी के लिए पहुंच रहे हैं और दिल्ली की अगर बात करें तो देश के अलग अलग शहरों से लोग दिल्ली अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आईएमए की देशव्यापी हड़ताल है, इमरजेंसी छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद है। न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि नर्सिंग स्टाफ भी कल से लगातार हड़ताल कर रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। ऑन ड्यूटी जिस तरह से कोलकाता की डॉक्टर बेटी का रेप और हत्या की गई, उसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों में आक्रोश है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से प्रेरित कुमार हमारे साथ आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली से जुड़े हुए हैं, भावना किशोर मेरे साथ दिल्ली एम्स से जुड़ी हुई हैं, अभिषेक राज सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मकरंद काले भोपाल से हैं, मनोज कुमार चंडीगढ़ पीजीआई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास भावना आती हूँ क्योंकि आप एम्स से इस वक्त जुड़ी हुई हैं और भावना क्योंकि एम्स में अगर बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों से सबसे ज्यादा मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ पर आज क्या तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि बताया जा रहा है इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम सेवाएं बंद हैं आज? बिल्कुल श्वेता, अगर बात करें तो आज आईएमए की तरफ से फाइमा हो चाहे फोडा हो, सबकी तरफ से 24 घंटे की स्ट्राइक रखी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक ओपीडी सर्विसेज पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके साथ ही इमरजेंसी सर्विसेज तो चल रही है, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं कि जिस तरह से रोजाना एम्स में भीड़ होती है, आज वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आज ओपीडी पूरी तरह से बंद है, वो पेशेंट्स पहुंच रहे हैं लेकिन परेशान होकर वापस उन्हें लौटना पड़ रहा है। देखिए, एम्स ऐसा अस्पताल है जहां पर रोजाना ना ही केवल दिल्ली से बल्कि देश के कोने कोने से लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में लिहाजा लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन आज जिस तरह से डॉक्टर्स की एक बड़ा प्रोटेस्ट है, आपको बता दें कि आज शाम को लेडी हार्डिंग अस्पताल से तमाम जो दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, एनसीआर के डॉक्टर्स हैं, वो पहुंचेंगे और वहां से मार्च निकाला जाएगा जंतर मंतर तक के लिए। इसीलिए आज कह सकते हैं कि जिस तरह से रोजाना अस्पतालों के भीतर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, बिल्कुल, तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली एम्स और यहाँ पर भी आज सेवाएं बंद है। अब चलते प्रेरित कुमार के पास, आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए प्रेरित। रोजाना हम आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ तमाम डॉक्टर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, आज क्या मांगे लेकर वो एक बार फिर से धरनारत हैं? अब बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आरएमएल जो वो दिल्ली का एक कहीं ना कहीं लाइफ लाइन कहा जाता है अस्पताल के मामले में। यह तमाम मरीज जो है वो यहाँ आते हैं इलाज के लिए, लेकिन आज जिस तरीके के हालात आपको दिखा रहा हूं मैं, उसमें ये हालात जो है आज 6वां दिन है प्रोटेस्ट का और उसके बाद ये जिस तरीके से ये लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज 6वां दिन है आप लोग के प्रोटेस्ट का, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी आपकी? जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, जब तक अभ्या को न्याय नहीं मिलता, वी विल कंटिन्यू विद दिस स्ट्राइक ओनली। इस तरह के न्याय क्या कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ बात चल रही है आगे? हाँ, कल हम लोग निर्माण भवन गए थे, हम लोगों ने सारे आरडीए के मेंबर्स ने अपने अपने पॉइंट्स वहाँ पे रखे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतना डिले हो कि पिछले 12 साल में जो हमें नहीं मिला वो हम अगले 12 साल भी ऐसे ही वेट करते रहें। किस तरीके के सबके अपने जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी चिंता है, अपनी कंसर्न है। ये बताइए, आपने अपने हाथ में बोर्ड रखा हुआ है, बेटी पढ़ी पर बची नहीं,
Yes, our demand is to quickly bring out the CPI Act as quickly as possible and provide safety to women and quickly catch the accused and punish them accordingly. देखिए जो तमाम जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम जो बातें कर रहे हैं, ये अपने हाथ में अपना ये तख्ती रखा हुआ है कि अभी हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। क्या आप लोग को इस तरीके का डर अभी भी बना हुआ रहता है अस्पतालों में? सर, हम 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करती हैं। रात को भी हमें इमरजेंसी के लिए बहुत बार सुनसान गलियों से जाके निकलना पड़ता है। डेफिनेटली हमें सेफ्टी चाहिए, बिकॉज बिना सेफ्टी हमारे लिए ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बड़ी बात लगातार बहुत ही वाजिब बात कह रही है प्रेरित कि बिना सेफ्टी के लिए आखिर वो कैसे मरीजों के लिए काम करें। हम मनोज का रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ पीजीआई से हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, पीजीआई यहाँ पर भी देश के अलग अलग हिस्सों से इलाज करवाने के लिए मरीज पहुंचते हैं, लेकिन आज हड़ताल का वहां क्या असर देखा जा रहा है, जरा दिखाइए तस्वीरें दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चंडीगढ़ पीजीआई में हैं और यहाँ पर भी लगातार 5 दिन से हड़ताल चल रही है। आज छठा दिन है। आप देखिए तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और आज छठा दिन है। लगातार 5 दिन से जो नए पेशेंट यहाँ पर आ रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन बंद था, लेकिन आज नए और पुराने हर तरीके के जो रजिस्ट्रेशन है मरीजों के, यानी कि ओपीडी सर्विसेज पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और आज न केवल रेजिडेंट डॉक्टर बल्कि इसके साथ साथ जो फैकल्टी एसोसिएशन है वो भी इन डॉक्टरों के समर्थन में उतर आई है और इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यहाँ से आज जो प्रोटेस्ट है चंडीगढ़ पीजीआई से बाहर भी ये डॉक्टर जाएंगे और सेक्टर 17 चंडीगढ़ जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बहुत सारे जो फीमेल डॉक्टर हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भी चिंतित हैं। कुछ डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। डॉक्टरों की जो सुरक्षा है उसको लेकर कितना आप लोग चिंतित हैं? अब हमारी एक कोलीग के साथ रेप जैसा कांड हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उससे बड़ा चिंतित वाला सवाल क्या होगा। और एक को ऑन ड्यूटी मार दिया गया और उसके बाद हमारे पास कोई सेफ्टी मेजर्स हैं भी नहीं। आज डे 6 ऑफ प्रोटेस्ट है और अभी तक वो कातिल पकड़े नहीं गए। जो एक पकड़ा भी गया है वो एक स्केपगोट है। अभी भी बाकी विक्टिम्स बाकी जो रेपिस्ट है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि बाकियों को भी पकड़ा जाए तुरंत के तुरंत। और दूसरी चीज है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, उसे लागू करना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरह और भी डॉक्टर्स इसी तरह से उनका शिकार बनते रहेंगे। और ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, इंडिया में जो बाकी औरतों के साथ भी ये होता आ रहा है। अभी हमने जो दुर्घटना देखी उत्तराखंड में, तो वहाँ पर भी एक नर्सिंग स्टाफ के साथ हुआ। सभी महिलाओं की सुरक्षा की बात। एग्जैक्टली, ये हमारी अकेले की बात नहीं, सभी महिलाएं इस चीज से जूझ रही हैं। आज एक डॉक्टर के साथ हुआ तो इस तादाद में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पर हम हर महिला के लिए पूरी भारत की महिला सुरक्षित होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और क्या अब तक की जो कार्रवाई हुई है डॉक्टर, अब तक जो इसमें कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ, से संतुष्ट हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो कार्रवाई सीबीआई को सपोर्ट किया जाता है। हम नहीं चाहते कि सीबीआई जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करने में महीनों जबरदस्त नाराजगी महिलाओं में है, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स में। हम देख पा रहे हैं मनोज, और हो भी क्यों ना ऑन ड्यूटी अगर कोई डॉक्टर इस तरह से वारदात का शिकार होती हैं तो गुस्सा लाजमी है। अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए आज सड़कों पर बैठने के लिए देखिए डॉक्टर है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टरों की सुरक्षा की बात नहीं है, ये सभी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मकरंद काले का रुख कर लेती हूँ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीर एक जैसी है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर, महिलाओं की, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर के डॉक्टर्स आज धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। भोपाल में क्या हालात है, क्या तस्वीरें वहां से दिखाइए? देखिए तस्वीरें मैं पहले दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप तमाम जूनियर डॉक्टर्स को देख रहे होंगे जो प्रोटेस्ट इस समय कर रहे हैं और हाथ में तख्तियां हैं। और ये तख्तियां इसलिए हैं क्योंकि ये न्याय की मांग कर रहे हैं। जो महिला डॉक्टर जिसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ उसको न्याय मिले और डॉक्टर्स को सुरक्षा मिले। किस तरह की आपकी मांग है और आपको क्या लगता है अभी भी जो महिला डॉक्टर्स है असुरक्षित हैं जगह जगह? बिल्कुल, जिस तरह का घिनौना अपराध कलकत्ता में एक महिला के साथ हुआ है, न सिर्फ वो डॉक्टर थी, वो एक महिला थी, उसके साथ इतना घिनौना अपराध हुआ, उसके बाद उसके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इतने गुंडों ने आकर उस जगह को तहस नहस कर दिया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। तो हम चाहते हैं उस महिला को इंसाफ मिले, उन डॉक्टर्स को भी इंसाफ मिले जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और हम चाहते हैं कि केवल डॉक्टर नहीं, इसके लिए पूरा देश उतर के आए। जिस प्रकार निर्भया के केस में सब लोग उतरे थे सड़कों पे, हम चाहते हैं हमारी सपोर्ट में भी, उस महिला के सपोर्ट में भी सब लोग उतर के आए और हमें साथ दें।
तो सबसे ये समर्थन की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स, प्रोटेस्ट पर हैं। मरीजों की भी आज हालत काफी खराब है, दूर दूर से मरीज आते हैं, डॉक्टर्स से बात करते हैं। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा एक विषय है, लेकिन मरीज भी तो परेशान हो रहे हैं। हमारा इरादा मरीजों को कभी भी परेशान करने का नहीं था, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस देश में डॉक्टरों की कोई सुनता नहीं है। हमने अभी भी इमरजेंसी ड्यूटीज ऑफ नहीं की, हमने सिर्फ इलेक्टिव सर्विसेज ऑफ की हैं, परंतु यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमें ये कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा छोड़ा नहीं है सरकार ने। ठीक है, आपको भी लगता है सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, अभी तक तो हमें कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जब तक नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही स्ट्राइक पे रहेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जीएमसी है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, स्टूडेंट से। क्या लग रहा है आपको, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस देश में, या आपको लगता है कि नहीं, इतना भी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है? बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात है। डॉक्टर की सिक्योरिटी इस देश में इतनी ज्यादा जरूरी है कि मैं बता नहीं सकता। कस्तूरबा हॉस्पिटल भोपाल, इस समय हमारा इंटरव्यू चल रहा है, आज से अभी से आधे घंटे पहले कस्तूरबा हॉस्पिटल भोपाल में एक महिला डॉक्टर और एक रेसिडेंट के ऊपर हमला कर दिया लोगों ने। तो मतलब हर पल कुछ न कुछ किसी न किसी डॉक्टर के साथ होता रहता है। और ये जो कि इनकी सेफ्टी भी सुनिश्चित की जाए, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, ये तख्तियां हाथ में लेकर के डॉक्टर्स देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की अलग अलग से जगहों से तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार आप तक दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।